टाइट्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले इसके बारे में नाम के बारे में पढ़ा है, आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, दो टाइप्स के हमने पढ़े थे, जिनमें दोनों नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करके हम लोग टाइट्रेशन अगर करते हैं उसको बोलते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, तो आयोडोमेट्री या तो आयोडीमेट्री। दोनों में फर्क मैंने आपको कल बताया था कि एक में सॉल्यूशन यूज होता है, सॉल्यूशन से रिएक्शन होती है आयोडीन सॉल्यूशन से, और दूसरे में आयोडीन जो गैस रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, तो उससे रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन वाला है, आयोडोमेट्री इज द सॉल्यूशन इज टाइट्रेशन। इसमें क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, जब भी आयोडीन का हमें कलर चेंज देखना होता है, जब भी आयोडीन की रिएक्शन किसी भी चीज से करवाते हैं, तो उसके साथ हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो होता है स्टार्च। क्या यूज करते हैं? मोस्टली स्टार्च, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है कि आयोडीन स्टार्च के साथ हमेशा एक डार्क ब्लू कलर देता है, डार्क ब्लू कलर देता है। ठीक है, आपको पता होगा वैसे जैसे हमारा सलाइवा होता है, थूक हमारा सलाइवा होता है ना, उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, हमारे सलाइवा में स्टार्च रहता है, बिकॉज हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज में मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाने वाले से मिलते हैं, तो हमें स्टार्च के फॉर्म में हमारे जो है सलाइवा में वो प्रेजेंट रहता है। अगर मान लो कोई स्टार्च एक्चुअली रहती है, क्या हमारे सलाइवा में तो स्टार्च होता है कि नहीं होता, इसको टेस्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन डालते ही अगर वो स्टार्च है तो ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम कंबाइन कैसे करते हैं? मोस्टली स्टार्च। तो क्या हम स्टार्च को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं आज, क्योंकि आयोडीन है, अब हमें कलर चाहिए या कलर हटाना है ब्लू कलर, तो हम इजीली स्टार्च को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? स्टार्च, बिकॉज आयोडीन है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठे, डार्क ब्लू कलर इजीली आते हैं, तो ये चीज है। तो हमारा सोल्यूशन आज कौन सा होगा? आयोडीन सोल्यूशन होगा। अब एक और चीज, आयोडीन सोल्यूशन हमने लिया और बन गया, इतना इजी होता नहीं है। जैसे हमने आयोडीन लिया, घोल दिया, पानी में सोल्यूशन बन गया, नो, इतना इजीली मिलता नहीं है। रियल में एक्चुअली आयोडीन हमको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने I2 ग्रैन्यूल्स, इसका सोल्यूशन हमें बनाना पड़ता है, तब जाके हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। बस यही चीज है जो पहले प्रॉब्लम नहीं थी। पहले क्या कई चीजें सोल्यूशन में मिल जाती है कि अगर पानी में घोला, घुल गया, काम खत्म, ये इजीली रिजॉल्व भी होता है। ये ग्रैन्यूल्स है, इसमें टाइम लगता है, गर्म भी करना पड़ सकता है, कई चीजें ऐड करनी पड़ती है, तो इसको हमें पहले सोल्यूशन रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी I2 लिखा है मैंने और यहाँ पे भी I2 लिखा है, ये एक्चुअली सोल्यूशन है जो कि हमने बनाया पहले ग्रैन्यूल्स से। कैसे बनाया? हमने I2 के ग्रैन्यूल्स लिए, ठीक है, साथ में क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या बना? KI3 पोटेशियम आयोडेट, साथ में पोटेशियम आयन और आयोडेट I3 माइनस। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से हमें इससे मतलब हमें ये चाहिए था, ये आयन। अगर हमें I3 मिला तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हम डिसोसिएट कर पाते हैं। डिसोसिएट करने पर ये किसमें टूटेगा? I3 I2 प्लस I3, इसमें डिसोसिएट। अब ये जो I2 मिला है यहाँ से, ये हमारा कैसा मिलता है? हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, तब जाकर उसको बना पाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, हमने रिएक्शन करवाई KI से, फिर ये मिला और ये हमें एक सॉल्यूशन फॉर्म में मिला। पर हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन। हमें तो आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? इसके डिसोसिएशन से, इसको तोड़ने से। तो कैसे मिलेगा? I3 माइनस किसमें टूटेगा? I2 में और I में। अब हमें जो I2 मिला वो कौन सा फॉर्म में है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्म। और ये सॉल्यूशन फॉर्म हम लोग किसमें यूज करेंगे? अपने टाइट्रेशन के अंदर। अब ये रेडी है हमारे टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स में डेफिनेटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा कौन सा होगा? आप लोग की आवाज आनी चाहिए प्लीज। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर अब इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग मैंने लिख दिया है। ये इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन है ये। ओके, इसका सॉल्यूशन लेते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, सोडियम थायोसाइनेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अब जैसे ये वाला इसके साथ में क्या लेंगे हम लोग? ये कोलिकल फ्लास्क है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट में क्या लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमारा आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कल हमने एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, नाम क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके नाम मैं लिखवाया था बोर्ड पे, माइल्ड, इसमें I2 का नाम भी था।
एक और था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो माइल्ड होते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज ही करते हैं पर वो माइल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग था अपना। ठीक है, तो हमारा आयोडीन कैसा होगा, ये हो गया हमारा अच्छा I2 सॉल्यूशन। ठीक है, I2। ठीक है, क्योंकि आयोडीन हमारा माइल्ड मतलब मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ हमें एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके साथ में एक और ऐड करते हैं जो कि वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थोड़ा सा इसको भी ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन हमारा इसमें हमने रख दिया है, और अब ये सॉल्यूशन जो है कलरलेस है। मैंने इंडिकेटर नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ सॉल्यूशन में रेडी करके रख दिया है। क्या क्या किसका सॉल्यूशन है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है। साथ में क्या मिला है, H2O2। क्यों मिलाया है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, तो अच्छी एंड पॉइंट देने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने रख दिया, इस सॉल्यूशन अभी रेडी है टाइट्राइड, और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, अब इसमें डालेंगे इंडिकेटर। हम जानते हैं कि स्टार्च और आयोडीन कौन सा कलर देंगे, स्टार्च और आयोडीन कौन सा कलर देते हैं, डार्क ब्लू। ठीक है, तो अब मैं 2 से 3 ड्रॉप्स में स्टार्च ऐड करूंगी। कलर कैसा आ जाएगा सॉल्यूशन का, डार्क ब्लू। टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है अभी, टाइट्रेशन शुरू करने से पहले कलर कैसा होता है, इस वाले डार्क ब्लू, और ये हमारा कलरलेस। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे टाइट्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में अब रिएक्शन शुरू होगी। सो विल स्टार्ट। अब नॉक हो रहा तो ड्रॉप वाइज इसके अंदर बेस है। ठीक है, जब तक ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तब तक ये आपस में उसको रिड्यूस कर रहा होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन है, ड्रॉप जाती जाएंगी और डार्क ब्लू कलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। ये भी नहीं कि लाइट ब्लू हो जाए, नहीं, वो डार्क ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, हम मिक्स करेंगे फिर छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, क्या पता नहीं चेंज होगा, ऐसे रहेगा। तब तक चेंज नहीं होगा तब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आता। एंड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे एक ड्रॉप डालते ही इसमें पूरा कलर डिसअपीयर हो जाएगा उसका, मतलब एकदम गायब, पूरा कलरलेस हो जाएगा। एक ड्रॉप डालते डार्क से इतना एकदम साफ हो जाएगा, जैसे मैंने क्या मिला दिया इसमें। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट। जस्ट एक ड्रॉप से पूरा कलर डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर मतलब चले जाना, आए हुए कलर को भगा देना, चले जाना, डिसअपीयर, गायब हो जाना। ठीक है, तो वो कलर चला जाएगा, अब वो हमारा होगा एंड पॉइंट। उसमें हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट इसके अंदर? एक बार रिपीट कर देती हूँ दोबारा चीजें। तो एक बार जो इसमें रिएक्शन हुई है एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 लिखते हैं, किसके रिएक्शन के साथ में, आयोडीन के साथ। तो बना के हमारा ये बनेगा सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, ठीक है, थायोनेट मतलब Na2S4 हो गया, O6 हो गया। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, उसमें H2O3 था ना, तो S4O6 हो गया और बचा आयोडीन। तो ये हमारा क्या है, वो वाला पार्ट है जहाँ पे करंट लेस हो गया सॉल्यूशन। ये कौन से कलर का होता है, कलरलेस होता है। वो जो रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, क्यों कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि ये बन गया था लास्ट में। कलर तो पहले था ना, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। ये कंफ्यूजन आपसे पूछा कौन सा कलर का होता है, कलरलेस होता है। ये बनेगा तभी तो कलरलेस जाएगा उसका कलर, समझ रहे हो? ठीक है, वो चीज है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीशन है, जिसको हमने लिखी है इसमें, सोडियम टेट्राथायोनेट, ये लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, एक बार तो अब देखो ये आपको बताइए क्या कैसे बनाया सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आयोडीन लेते हैं, आयोडीन हमारे पास ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहता है, तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। हम कैसे बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स लिया, किससे रिएक्शन करवाए, पोटेशियम आयोडाइड से, साथ में क्या बना, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयन और आयोडेट आयन। अब इसको हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाए। तो I3 ब्रेक्स इनटू I2 एंड आयोडीन, आयोडाइड आयन। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन फॉर्म में। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। आयोडीन इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो साथ में हम क्या यूज करते हैं, H2O2। ये भी माइल्ड है, तो दोनों मिलके एक बार एंड पॉइंट ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर दिया, सॉल्यूशन हमारा रेडी है। अभी कलरलेस सॉल्यूशन है, कोई कलर नहीं है। ऊपर हमने क्या रखा, सोडियम थायोसल्फेट, ये भी कलरलेस है। अब इसमें स्टार्ट करें टाइट्रेशन, तो उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर, कलर का चेंज मालूम पड़े। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट हम 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं। अब इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू।
ठीक है। अब हम जब रिएक्शन स्टार्ट करवाई तो उसमें ड्रॉप्स ऐड हुई, कोई चेंज नहीं आएगा तब तक जब तक वो एक ड्रॉप आ जाएगी और इसके अंदर कलर डिसअपियर कर देगी इसका कलर, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट प्लस आयोडीन गिव्स सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस आयोडाइड। क्लियर है ये वाला?